मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है मानो किस्मत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सगाई होकर टूट जाती है, रिश्ता तय होते होते बिगड़ जाता है, और अगर विवाह हो भी जाए तो सुख शांति जैसे किसी और जन्म की बात लगती है। क्या ये सब केवल संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रभावित कर रही है? कहते हैं अगर मंगल दोष हो तो ये दोष सिर्फ कुंडली में नहीं, जीवन में भी आग लगा देता है। जी हाँ मित्रों, जय श्री राम। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो न केवल मंगल दोष की मारी थी, बल्कि उस दोष ने उसके जीवन को चमत्कार और आंसुओं के बीच झुला दिया। एक लड़की थी सिया, जो बचपन से ही तेज, सुंदर, पढ़ाई में अव्वल। पर एक अजीब सी बात थी, जब भी उसके लिए रिश्ता आता, अंतिम समय पर कोई न कोई अनहोनी हो जाती। कभी लड़के का एक्सीडेंट, कभी घर में झगड़ा, कभी सगाई के बाद लड़के का मन बदल जाता। 25 की उम्र पार कर गई, रिश्तेदार उसके माता पिता को ताने मारने लगे। जरूर कोई ग्रह दोष होगा इसकी कुंडली में। ये सुनकर माँ रोती रहती, इधर उधर जाती, पंडितों से उपाय करवाती, लेकिन सब बेअसर। एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी उनके घर आया। किसी के कहने पर उसने सिया की कुंडली देखते ही कहा कि आपकी बेटी की कुंडली में मंगल दोष है, वो भी पूर्ण दोष। इसका विवाह साधारण लड़के से नहीं, किसी बलिदानी आत्मा से होगा, नहीं तो इसके पति की जान को खतरा है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सिया के पिता ने कहा, ये तो अंधविश्वास है। माँ ने अपनी तरफ से चुपचाप एक कालसर्प योग निवारण यज्ञ करवाया, पर फर्क न पड़ा। फिर हुआ एक चमत्कार। सिया को एक सपना आया, एक शिव मंदिर जहाँ एक लाल रंग का दीपक जल रहा था, और एक आवाज आई कि बेटी, मंगल दोष को केवल सेवा से ही शांत किया जा सकता है, इसलिए अपने जीवन को परोपकार में लगाओ, विवाह का मार्ग स्वयं ही खुलेगा। सिया ने अगली सुबह से ही पास के गौशाला में सेवा शुरू कर दी और मंदिर में रोज जल चढ़ाने लगी। और कुछ ही महीनों बाद एक आर्मी अफसर विजय से उसका रिश्ता तय हुआ, जो खुद भी मंगली था, पर उसका स्वभाव था शांत, सरल और धार्मिक। दोनों का विवाह हुआ। मंगल दोष एक दूसरे को काट गया, और सिया को ऐसा लगता था मानो सब कुछ अब ठीक हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि विजय एक मिशन पर निकला था, वहां से लापता हो गया है, और आतंकियों के हमले के दौरान संपर्क टूट गया। घर में कोहराम मच गया। विजय के माता पिता रो रो कर बेहाल हो गए। सिया ने उपवास रखा, मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने ही जीवन दिया है, प्रभु अब इसे छीन मत लेना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। पूरे 11 दिन बीत गए, लेकिन ना कोई खबर, ना कोई संदेश। और फिर मित्रों, 12वें दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने सोचा इस वक्त कौन आया होगा। वो उठकर दरवाजा खोलती है, और सामने देखते ही उसके कदम लड़खड़ा जाती है। तभी कोई उसको अपनी बाहों में थाम लेता है। वो कोई और नहीं, विजय ही था, थका हुआ, घायल सा। सिया की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली। तब विजय बोला, सिया, मैं एक सीक्रेट मिशन पर निकला था, जब गोलियां चल रही थी और मैं गिर गया था। मुझे लगा अब कुछ नहीं बचा। तभी किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शरीर में एक ऊर्जा आ गई, और मैं खुद को खींचकर जंगल से बाहर ले आया। सिया मुस्कुराए और बोली, वो कोई और नहीं, मेरे हनुमान जी ही थे विजय, जिनसे मैंने तुम्हारी रक्षा मांगी थी। मित्रों, उनकी कुंडली में मंगल दोष था, लेकिन अब वह मंगल रक्षा कवच बन गया था। उस दिन से विजय और सिया ने हर मंगलवार को सेवा और व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और मंगल अब उनके जीवन में संकट नहीं, बल्कि शक्ति बन चुका था। तो मित्रों, याद रखिए, कुंडली में मंगल दोष एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन उसका हल है डर नहीं, भक्ति, सेवा और विश्वास। अगर आप मंगल दोष से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि एक बार आप अपने जीवन को शुद्ध और सेवा में लगाते हैं तो ग्रहों की दिशा और दशा भी बदल सकती है। मित्रों, तो क्या मंगल दोष सच में भयंकर है? हाँ, पर ये तब और भी भयंकर हो जाता है जब हम केवल डरते हैं, उपाय नहीं करते।
जब सेवा, समर्पण, भक्ति और विश्वास को अपना जीवन बना लिया जाए तो सबसे क्रूर ग्रह भी झुक जाते हैं। मित्रों, मंगल दोष के कुछ लक्षण हैं, जैसे बार बार रिश्ता टूटना, वैवाहिक जीवन में क्लेश, अचानक एक्सीडेंट या स्वास्थ्य समस्याएं, गुस्सा और अस्थिरता, शादी के बाद पति या पत्नी के साथ कोई गंभीर घटना। हमारा ज्योतिष शास्त्र उसके लिए कुछ विशेष उपाय बताता है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। गौ सेवा या किसी बलिदानी परिवार की मदद करें। मंगलवार का व्रत रखें। ओम क्रां क्री क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान विधि: किस शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें। हनुमान जी का चित्र मन में लाएं। गहरा श्वास लें और मंत्र ओम भौमाय नमः का उच्चारण करें। कल्पना करें एक लाल प्रकाश आपकी रीढ़ में ऊर्जा भर रहा है। यही ऊर्जा मंगल दोष को शांत कर रही है। रोज 5 मिनट करें, मंगल खुद आपका रक्षक बन जाएगा। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।